बाद फिर लगातार 5 दिन हमें बंकर में रहना पड़ा। 24 से लेके 28 तक मैं बंकर में थी। 28 को फिर मैं अपने फ्लैट पहुंची थी। जैसे पता चला कि मेरी बिल्डिंग से 500 मीटर दूर या 1000 में 1 किलोमीटर दूर के आसपास बम फट रहे हैं, तो ये डर रहता था कि कहीं हमारी बिल्डिंग पे ना फट जाए बम। यूक्रेनियन फोर्सेस ने तो कोई हेल्प नहीं करी थी वहाँ पे। डरे हुए थे, सब कुछ ख़त्म होता दिख रहा था हमारी आंखों के सामने। तो जब हम निकले तो बस निकलते ही साथ मेरे पीछे फ्रेंड्स थे, उन्हों का कॉल आया कि अभी अभी दोबारा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। मतलब हम बस 5 मिनट निकले होंगे। यूक्रेन और रूस का लगातार युद्ध जारी है। यूक्रेन में लगातार 11 दिन से युद्ध हो रहा है और भारतीय छात्र वहां एमबीबीएस करने के लिए पहुंचे थे। यूक्रेन के खारवी से एक लड़की सोनीपत की छात्रा थी जो आज घर वापसी लौटी है। किस तरह का मंजर आप लोगों ने वहां देखा जब आप खारकवी से वापस लौट रहे थे, निकल रहे थे? सर, रोड्स पे सारी शेलिंग हो रखी थी और सारा मतलब रोड तबाह हो रखे थे। हमारे सिटी सेंटर ख़राब, मतलब सब तोड़ दिया। बिल्डिंग के आसपास सारी बिल्डिंग्स तहस नहस कर दी थी और मतलब रोड पर जगह जगह मिलिट्री खड़ी हुई थी। बंकर में कितने दिन आपने गुजारे? बंकर में कब पहुंचे थे? किस तारीख को बंकर में जाने के लिए यूक्रेन की सरकार ने कहा था कि बंकर में जाओ, अपने घरों को खाली कर दो? सर, बंकर में हम लोग पहुँचे थे 24 को भी गए थे, पर 24 को फिर वापस से फ्लैट में आ गए थे। फिर उसके बाद फिर लगातार 5 दिन हमें बंकर में रहना पड़ा। 24 से लेके 28 तक मैं बंकर में थी। 28 को फिर मैं अपने फ्लैट पहुँची थी। बंकर में खाने पीने की, पानी की या खाने की कोई परेशानी सामने आई हो? सर, बंकर में खाने पीने की तो प्रॉब्लम ही थी। पानी वहाँ पे क्लोरीनेटेड था। अगर आपके पास अपनी बॉटल है पानी पीने की तो फिर आप वहाँ पे रह सकते थे, पर वहाँ अंडरग्राउंड वाटर था और क्लोरीन वाटर था सारा, तो वो पीने लायक नहीं था। पर जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ा। और खाने का ये था कि वहाँ पे हम लोगों को बाहर मॉल था, पर उसके लिए भी हम लोगों को 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अगर नंबर पड़ा तो पड़ा, वरना वो मॉल भी 2 घंटे खुल के फिर बंद हो जाता था। कहीं ऐसा सोचा था कि घर से सलामत पहुंच पाएंगे, कब घर पहुंचेंगे, ऐसी मन में बातें आई हो? सर, वो तो हर रोज़ ही आती थी, क्योंकि जिस हिसाब से बम के धमाके सुन रहे थे, मतलब ये अब जैसे पता चला कि मेरी बिल्डिंग से 500 मीटर दूर या 1000 में 1 किलोमीटर दूर के आसपास बम फट रहे हैं, तो ये डर रहता था कि कहीं हमारी बिल्डिंग पे ना फट जाए बम, और फिर क्या पता कैसे हालात बने, क्या है क्या नहीं। तो डर हमेशा रहता था कि ज़िंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जब खारकवी से निकले, ट्रेन में पहुंचे, पैदल भी चलना पड़ा होगा, और ट्रेन में किस तरह का नज़ारा वहाँ देखने को मिला था? सर, ट्रेन में जैसे हम लोग खारकिव से चले थे, तो ट्रेन में ये था कि उस टाइम तक तो भीड़ बढ़ चुकी थी, पर जैसे ही हम लोगों ने खारकिव क्रॉस करके कीव में आए, तो कीव में सर बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हालत थी। वहाँ पे लोग ट्रेन में चढ़ने को ऐसा हो गया था कि मारा मारी तक भी हो गई थी कि हमें चढ़ने दो, हमें चढ़ने दो। सबको अपनी जान की पड़ी थी, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, सब किसी के पास अपना कुत्ता था, किसी के पास बिल्ली थी। सब अपना घर का सामान छोड़ के, अपने पेट्स वगैरह, अपने बच्चों के साथ बस ऐसे भाग रहे थे बस। क्या अब वहाँ की सेना, जो यूक्रेन की सेना थी, वो भी कुछ मदद कर रही थी वहाँ से निकलने के लिए, जो छात्र वहाँ पढ़ने के लिए गए थे? नहीं सर, वहाँ पे मतलब यूक्रेनियन फोर्सेस ने तो कोई हेल्प नहीं करी थी वहाँ पे। बस ये था, वहाँ पे भी अगर यूक्रेन में ये हुआ था कि हमारे बंकर्स में यूक्रेन के लोगों के लिए सामान आया खाने पीने का। जब हम इंडियन लोग पहुँचे तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे बंकर के अंदर। कोई ब्लास्ट देखा हो जब ट्रेन में निकले, या वहाँ बंकर से निकले कि आसपास कोई ब्लास्ट हुआ कोई बड़ा? नहीं सर, हमने सिर्फ आवाज़ें सुनी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा ऐसा कुछ भी। पर आवाज़ें हम रोज़ सुनते, सुबह शाम रोज़ बम के धमाके, हर घंटे फायरिंग, हर घंटे बम के धमाके सुनते थे, पर देखा कुछ भी नहीं। तो क्योंकि सर हमारी जो बिल्डिंग थी वो थोड़ा सा अंदर की तरफ थी, 5-6 बिल्डिंग के बाद हमारी बिल्डिंग थी, और उसके बाद फिर बाहर फायरिंग्स वगैरह होती थी। कुछ हमारे जो इंडिया के छात्र हैं वहाँ पे अभी बाकी रह गए हैं, जिस तरह भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन के तहत निकाल रही है वहाँ से लगातार? हाँ जी सर, जैसे अभी मतलब मेरे नोन में शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं, और शायद लगभग 200-300 अभी भी शायद फंसे हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, पर वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, सुनने में आया है। देखिए, उर्वशी भी यूक्रेन से लौटी है। उर्वशी, किस तरह का मंजर आप लोगों ने वहाँ देखा है जब खारकवी से आप निकले थे? निकले तो मतलब सब डरे हुए थे, सब कुछ ख़त्म होता दिख रहा था हमारी आंखों के सामने। तो जब हम निकले तो बस निकलते ही साथ मेरे पीछे फ्रेंड्स थे, उन्हों का कॉल आया कि अभी अभी दोबारा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। मतलब हम बस 5 मिनट निकले होंगे, दोबारा वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो सब कुछ डरे हुए थे, क्योंकि हर मतलब टाइम कुछ नहीं था, कभी भी ब्लास्ट हो रहा था, कभी भी फायरिंग हो रही थी। तो यही था। क्या जब बंकर में कितने दिन गुजारने पड़े हैं वहाँ खारकवी से, कब निकले आप? बंकर में लगभग मैंने 4-5 दिन रही हूँ वहाँ पे।
मतलब अंडरग्राउंड सब कुछ रहे हैं हम। और मैं 1 तारीख के आसपास निकली थी वहाँ से। किस तरह का मंजर जो बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ पे लगा आप लोगों को? बॉर्डर पे पहुंचने के बाद थोड़ा अंदर हो रहा, मतलब स्टेप वाइज था कि हमने ये पार कर लिया, अभी ये पार कर लिया। बॉर्डर पहुंचने के बाद बहुत रिलीफ हुआ कि चलो अब हम घर के पास है, बस अब एक फ़्लाइट और पकड़नी है, अब घर पहुंच जाएंगे। कभी मन में ऐसा आया था कि घर सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ? हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम मेट्रो से निकलते थे कुछ 5 मिनट का टाइम दिया जाता था हमें कि घर पहुंचने के लिए, तो उस रास्ते हम अपने पैदल पैदल जाते थे, तो हमको डर यही था कि कभी ब्लास्ट हो जाए। और हुआ भी था, क्योंकि हम पहले पहुंच गए थे, हमारे फ्रेंड्स पीछे रह गए थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट देखा है और उन्होंने देखा, और वो मतलब दुकान के अंदर थे, तो वो सब कुछ भागा दौड़ी हुई इस दुकान में, सब नीचे लेट गए, कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है, ऐसा हुआ था। जिस तरह ट्रेनों में आ रही थी, ट्रेनों में यूक्रेन सैनिक हैं जो आने दे रहे थे या रोकते थे वहाँ पे इंडियन को? हाँ, रोक रहे थे। वो पहले अपने मतलब बच्चों को जाने दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, फिर बुज़ुर्ग औरतें उनको घुसने दे रहे थे, फिर यूक्रेनियन लड़कियों को, फिर तब हमारी बारी आ रही थी, और फिर इंडियन बच्चों को, लड़के जो लोग हैं। बॉर्डर पे आने के बाद किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को हुई हो? नहीं, बॉर्डर के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हमको बॉर्डर उतरे और हंगरी में उतरी थी मैं, तो मतलब वो बहुत अच्छे से हमको रखा उन्होंने, आते ही हमको खाना वाना दिया, बॉर्डर्स पे भी सब कुछ फ्री में दे रहे थे वो सब चीज़ें। और फिर हमको बस हमको लेके गई, अपोलो टाइर्स में रुकी थी मैं, तो काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने भी हमें रखा, मतलब 2 दिन रुकी हूँ मैं, तो हमको खाना पीना किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई हमें उधर। देखिए, यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सोनीपत की छात्रा यूक्रेन गई थी। जिस तरह की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है, उसके बाद जिस तरह छात्र अपने घर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार में खुशी का माहौल, और भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन के तहत यूक्रेन से सभी छात्रों को लेकर इंडिया पहुंच रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।